express myself honestly. Now that, my friend, is very hard to do, and you have to train. You have to keep your reflexes so that when you want it, it's there. When you want to move, you're moving, and when you move, you are determined to move. Not taking 1 inch, not anything less than that. If I want to punch, I'm gonna do it, man, and I'm gonna do it. You see, so I mean, so that is the type of thing you have to train yourself into it to become one with the. You think? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे टू एनिमे में। आज हम बात करेंगे गोकू के अल्ट्रा इंस्टेंट के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो गोकू का जब अल्ट्रा इंस्टेंट मोड रिवील हुआ था इन एनिमे, तो यार वो टॉक ऑफ द टाउन था। मतलब हर कोई जो एनिमे देखता है और जो एनिमे नहीं भी देखता है, उन सबको पता चल गया था गोकू के नए फॉर्म के बारे में। और यार उस टाइम पे मैं एनिमे नहीं देखता था, लेकिन मुझे भी पता चल गया था गोकू के नए फॉर्म के बारे में, क्योंकि इस पे इतने मीम बने थे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। और इससे पहले एक और एनिमे नारुतो के साथ ऐसा हुआ था जब मदारा ने इन्फिनिट त्सुकियोमी रिवील किया था। और यार उस टाइम पे इंडिया में लोग उतने एनिमे नहीं देखते थे, मतलब उतनी ऑडियंस नहीं थी इंडिया में एनिमे देखने वाली। लेकिन आज के टाइम पे काफ़ी सारे लोग एनिमे देखते हैं या कोई ना कोई एक एनिमे सीरीज देखी होगी बिकॉज ऑफ नेटफ्लिक्स और इंडियन यूट्यूबर्स की वजह से। तो यार ये सब तो बात हो गई इंडियन ऑडियंस के बारे में जो एनिमे देखती है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो थ्रू आउट द ईयर ऑफ ड्रैगन बॉल जी फ्रेंचाइज हमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स की सीरीज ऑफ पावर्स देखने मिले, स्पेशली इन ड्रैगन बॉल जी एंड ड्रैगन बॉल सुपर, और स्पेशली गोकू के। तो ड्यू टू सेम चीज गोकू हमेशा ढूंढता रहता है स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट को टू फाइट विद और अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट बना सके, सो डैट ही कैन प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ थ्रेट। और उसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में जीरेन मिला, जिसने गोकू को मजबूर कर दिया था टू पुश हिज लिमिट्स। और जीरेन इतना पावरफुल था कि गोकू का सुपर सेंट गॉड और सुपर सेंट ब्लू फॉर्म कुछ भी नहीं कर पाए, और उसके साथ फाइट में ही ऑलमोस्ट डाइड। और नियर डेथ एक्सपीरियंस मेड हिम रीच अ न्यू स्टेट अननोइंगली, जिसमें वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर जाता है, विच इज नोन एज अल्ट्रा इंस्टेंट। तो पहले जान लेते हैं कि अल्ट्रा इंस्टेंट है क्या। तो जो फिलॉसफी है बिहाइंड अल्ट्रा इंस्टेंट मोड, वो कहीं ना कहीं रूटेड है फ्रॉम द रियल लाइफ लेजेंड ब्रूस ली से। तो ब्रूस ली ने अपने लॉस्ट इंटरव्यू विद पियो बर्टन में बात की है अबाउट फाइटिंग टेक्निक, जो रिलाई होती है इंस्टेंट रिफ्लेक्सेस एंड एक्ट विदाउट थिंकिंग पर, मोर लाइक अ मसल मेमोरी। और ये फाइटिंग स्टाइल रिजेंबल करती है गोकू के फाइटिंग स्टाइल से ड्यूरिंग द फाइट विद जीरेन, जब वो अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में था। और ये सीरीज के हिसाब से अल्ट्रा इंस्टेंट इज एन अल्टीमेट टेक्निक दैट सरपासेस कॉन्शियसनेस फ्रॉम द बॉडी, जो अलाउ करती है मूव एंड फाइट इंडिपेंडेंटली मार्शल आर्ट थ्रू इमोशन। और ये बहुत हार्ड टेक्निक है टू मास्टर इवन फॉर द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, लेकिन एंजल लाइक विस अपेयर टू हैव मास्टर्ड इट, और एज अ रिजल्ट ये इसको स्टेट ऑफ गॉड भी बोलते हैं। और जब गोकू अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म अल्ट्रा इंस्टेंट में ट्रांसफॉर्म होता है, तो वीरस और अदर गॉड रिकग्नाइज कर लेते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को और हिंट करते हैं कि इट माइट नॉट बी अ कंप्लीट फॉर्म, क्योंकि मोस्ट यूजर ऑफ अल्ट्रा इंस्टेंट सच एज विस डू नॉट डिस्प्ले एनी नोटिसेबल डिफरेंसेस व्हेन दे आर यूजिंग द टेक्निक। लेकिन वहीं पे जब गोकू यूज करता है तो अडॉप्ट करता है एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन को, और जब वो इस टेक्निक को फुली मैनिफेस्ट करता है तो गोकू की आईज और हेयर सिल्वर कलर के हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी एबिलिटीज के बारे में। तो अल्ट्रा इंस्टेंट रियल लाइफ से लिया गया है। जैसे मैंने बताया, ब्रूस ली अपने लॉस्ट इंटरव्यू में इसके बारे में बात किए थे, बस उन्होंने इसको कुछ नाम नहीं दिया था। उन्होंने बस एक्सप्लेन किया था कि अगर आपकी बॉडी फ्रीली मूव करे विदाउट थिंकिंग, तो किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी हैव लिमिट्स, want to fight or to even perform basic action, they must first process their action and think with their brain, जिसकी वजह से हमारी स्पीड एक लिमिटेड हो जाती है। और किसी भी फाइटर का अल्टीमेट गोल होता है टू मास्टर सेल्फ मूवमेंट, जिससे उसकी बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट कैन एक्ट एंड थिंक ऑन इट्स ओन, और जो अलाउ कर सके मच ग्रेटर स्पीड को, और जिसकी वजह से किसी भी फाइटर को अपने एक्शन को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती एंड दे कैन सिंपली डू दैम। और ड्रैगन बॉल में विस ने इस एबिलिटी को मास्टर कर चुका है और वीरस ने इस एबिलिटी को अभी तक मास्टर नहीं कर पाया है। और जिन्होंने भी ये टेक्निक मास्टर नहीं भी की है, फिर भी दे आर मोर देन केपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग इट, जैसे जीरेन। और विस, जिसने ये टेक्निक को मास्टर कर चुका है, वॉज एबल टू फेस गोकू एंड वेजिटा वेरी ईजिली। और विस बताता है कि अगर कोई भी ये टेक्निक को मास्टर कर लेता है, दे कैन ईजिली अवॉइड एनी थ्रेट। और जब वो इसे मास्टर कर लेता है तो ये बताना मुश्किल है कि वो अल्ट्रा इंस्टेंट यूज कर रहा है कि नहीं, एज इट इज रिक्वायर्ड समवन टू नो अबाउट अल्ट्रा इंस्टेंट एंड बी फैमिलियर विद द पर्सन्स फाइटिंग स्टाइल। और एक टाइम पे गोकू ने परफेक्टली अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर लिया था व्हेन ही वाज फाइटिंग विद जीरेन। जब वो सेकेंड टाइम अल्ट्रा इंस्टेंट को यूज करता है तो वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वीरस से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो द पावर ऑफ अल्ट्रा इंस्टेंट इज स्टैगरिंग, जिसने गोकू को अलाउ कर दिया था टू आउटक्लास जीरेन इवन व्हेन ही इंक्रीज्ड हिज पावर टू मैक्सिमम। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ने अलाउ कर दिया था गोकू को टू बोथ अटैक एंड डिफेंस अगेंस्ट जीरेन विदाउट थिंकिंग। और यार इस टेक्निक का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है
कि इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए बहुत टाइम लगता है। जैसे वीरस ने मिलियन ऑफ ईयर्स स्पेंड कर दिए हैं टू ट्रेन हिमसेल्फ, लेकिन इसके बाद भी वो अभी तक इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाया। और इस टेक्निक का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट ये है कि जब अल्ट्रा इंस्टेंट यूज़ करते हैं तो ये टेक्निक मैसिव स्टेमिना ड्रेन करती है, और वन हु हैज़ नॉट ट्रेंड इनफ विद अल्ट्रा इंस्टेंट के लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है उसकी बॉडी के लिए, और वो काफ़ी टाइम तक अल्ट्रा इंस्टेंट को मेंटेन नहीं कर पाएगा। और ये टेक्निक गोकू बार बार यूज़ नहीं कर सकता जैसे वो सुपर सैयन और सुपर सैयन ब्लू यूज़ करता है। इसके लिए गोकू को बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो यार इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। तो अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस किया तो नीचे कमेंट करके बताइए। तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। विद दिस, थैंक यू।